नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब हम 2024 में कदम रखते हैं तो हमें अपने गुजरे हुए चैलेंजेस को पीछे छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ने वाले पॉसिबिलिटीज को गले लगाना चाहिए। आज हम न्यू ईयर एफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपको इंस्पायर नहीं सिर्फ करेंगे बल्कि आपके जिंदगी के वो पलों से भी जुड़ेंगे जो हम सबने महसूस किए हैं। पार्ट 1, भविष्य की ओर मुड़ना। चलिए एक पल के लिए 2023 के रोलर कोस्टर पर ध्यान देते हैं। चाहे वो जीत हो या मुश्किल, जरूरी है कि हम सफर को माने। एफर्मेशन: मैं अपने गुजरे हुए समयों के लिए कृतज्ञ हूँ और मैं उनसे सीखने के लिए तैयार हूँ। रोहन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने बॉकरूम में चाय के साथ बैठा था, सोच रहे थे 2023 के व्हर्लविंड पर। ये साल एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, सक्सेस के हाइज और चैलेंजेस के लोस से भरा हुआ। जब वह सूरज को होराइजन के नीचे गिरते हुए देखता था, उससे लगा कि अब समय है सोचने का। चलिए एक पल के लिए 2023 के रोलर कोस्टर पर ध्यान देते हैं। उसने खुद से कहा। रोहन ने अपने गुजरे हुए साल के यादों को छानबीन करने का आरंभ किया। उसका दिमाग प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के खुशी भरे लम्हों से लेकर जब मुश्किलें लगती थीं कि पार नहीं हो सकती तक घूमा। एक टाया व्यक्ति की भावना के साथ रोहन ने दोनों जीत और हार को मान लिया। चाहे वो जीत हो या मुश्किल, जरूरी है कि हम सफर को मानें, उसने सोचा। चाहे वो काम में एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को जीतना हो या व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना हो, उससे ये महसूस हुआ कि उसके सफर के हर मोड़ ने उसकी वृद्धि में योगदान दिया। अस्वीकृत लम्हे में रोहन ने तय किया एक एफर्मेशन को अपनाना जो यूज नए वर्ष में गाइड करेगा। एफर्मेशन: मैं अपने गुजरे हुए समयों के लिए कृतज्ञ हूँ और मैं उनसे सीखने के लिए तैयार हूँ। उसने शब्दों को धीरे से कहा, कृतज्ञता और तैयारी का बोझ महसूस करते हुए। ये एफर्मेशन उसका अपना संकल्प बन गया, एक अपने लिए वादा। गुजरे हुए समयों से सीखे गए सबकों के लिए कृतज्ञ रोहन नए ज्ञान के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार था। जब उसने रात के तारे चमकते आसमान को देखा, यूज एक शांति और दृढ़ निश्चय का अनुभव हुआ। रोहन को पता नहीं था कि ये विचार और शक्तिशाली एफर्मेशन उसके आने वाले सफर का मिजाज तय करेंगे। जीवन का रोलर कोस्टर चलता रहा, लेकिन कृतज्ञता और सीखने की तैयारी के साथ रोहन ने तय किया था कि वह 2024 को वृद्धि और जीत का एक साल बनाएगा। रात धीरे धीरे गुजरी और जब घड़ी ने 12 बजाए, उसने नए वर्ष को खुले दिल से स्वागत किया, अपने जीवन के अगले चैप्टर के लिए तैयार। पार्ट 2, बदलाव को गले लगाना। बदलाव ही एक ऐसा कांस्टेंट है ना। एफर्मेशन: मैं बदलाव को अपने लिए वृद्धि का अवसर मानता हूँ। मुझे भरोसा है कि हर नई अनुभव मुझे अपने बेहतरीन आत्मा की ओर गाइड कर रहा है। दीपिका, एक युवा व्यवसाय, अपने जीवन में एक मोड़ पर खड़ी थी। उसकी व्यावसायिक क्षमता हालांकि सफलता से भरी हुई थी, लेकिन उससे नवीनता और बदलने की जरूरत थी। जब उसने चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार किया, यूज एक गहरा दृष्टिकोण मिला। बदलाव ही एक ऐसा कांस्टेंट है ना, उसने सोचा। जब उसने होस्ट के शब्दों को याद किया, सच में बदलाव ही एक ऐसा कांस्टेंट है। इस विचार से प्रभावित होकर दीपिका ने बदलाव को वृद्धि का आधार बनाने का फैसला किया। एफर्मेशन: मैं बदलाव को अपने लिए वृद्धि का अवसर मानता हूँ। मुझे भरोसा है कि हर नई अनुभव मुझे अपने बेहतरीन आत्मा की ओर गाइड कर रहा है। उसने अपने आप से ये संकल्प लिया। ये संकल्प उसके लिए एक मार्गदर्शन बन गया जब उसने अपने व्यवसाय को पुनर्जीवन देने का सफर शुरू किया। नए उत्साह के साथ दीपिका ने नवी राहें दिखाई, नए दृष्टिकोण को स्वागत किया और नए तकनीकों को अपनाया। हर बदलाव ने उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का एक अवसर बनाया। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद दीपिका का त्याग बदलने का उससे न केवल उसके व्यवसाय को पुनर्जीवन देने में मदद किया, बल्कि उससे व्यक्ति के रूप में भी परिवर्तित किया। जब उसने व्यवसाय में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पार की, उसने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ एक आवश्यकता नहीं था, बल्कि यह उसकी शक्ति का एक स्रोत था। ये नित्य विकास ने यूज महत्वपूर्ण सबक सिखाया और यूज एक अधिक समर्पणीय और आगे सोचने वाले व्यक्ति बनाया। समय के साथ दीपिका का व्यवसाय उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया जिसे उसने कभी भी सोचा नहीं था। बदलाव को पहले दरवने दृष्टिकोण से देखते हुए या उसके लिए अपने असली पोटेंशियल को समझने और प्राप्त करने का एक रोमांचक यात्रा बन गया। दीपिका की कहानी उसके आसपास के लोगों के लिए प्रेरित बन गई, यह साबित करती हुई कि बदलाव को अपनाना अनंत वृद्धि और सफलता तक पहुंचा सकता है। जब वह अपने उन्नत व्यवसाय के नेतृत्व में खड़ी थी, उसने होस्ट के शब्दों पर विचार किया और खुद से कहा,
बदलाव ही एक ऐसा कांस्टेंट है और मैं उसको अपने लिए वृद्धि का अवसर मानती हूँ। पार्ट 3 चैलेंजेस का सामना करना। जिंदगी ने हमारे सामने कई मुश्किलें डाली है और हमने उनका सामना किया है। एफर्मेशन, मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं मुश्किलों को पड़ावों में बदल देता हूँ और विपत्ति को सकारात्मक परिवर्तन का एक माध्यम बनाता हूँ। मीरा एक युवा व्यवसाय, अपने काम, रिश्ते और व्यक्तिगत अपेक्षाओं में आकर्षित थी। पोस्ट के शब्द ने उसके दिमाग में घूमते रहे, जीवन के दौर में खुद से प्यार करना आसान नहीं होता। उसने महसूस किया कि खुद से प्यार करना कितना महत्वपूर्ण है और उसने ये अपने जीवन में एक प्राथमिकता बनाने का फैसला किया। एफर्मेशन, मैं प्यार और दया के लायक हूँ। मैं खुद की देखभाल में प्राथमिकता देते हैं और अपनी अच्छी स्थिति की अहमियत को समझता हूँ। मीरा ने खुद से ये संकल्प किया। समझ में आया कि खुद से प्यार करना एक संतुलित जीवन के लिए मूल है। इस एफर्मेशन को अपनाते हुए मीरा ने अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को महत्व देने का फैसला किया। उसने खुद को खुशी देते हुए, चाहे वो पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो या फिर अपने प्यारों के साथ समय बिताना हो, जितना अधिक उसने खुद से प्रेम किया उतनी ही वो मजबूत और संतुष्ट हो गई। जीवन के मराठों में मीरा ने ये सीखा कि अपने आप से अच्छा व्यवहार करना एक आवश्यकता है, लग्जरी नहीं। उसका नया स्वाभिमान उसके काम और रिश्तों में सकारात्मक रूप से दिखाई देने लगा। मीरा की ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो भी जीवन के दौर में फंस गए थे। उसने दिखाया कि खुद से प्रेम अपने असली पोटेंशियल को खोले का एक मूल है। उसकी कहानी दूसरों के लिए एक रोशनी का स्रोत बनी, जो दिखाता था कि खुद से प्रेम अपने असली अहमियत को खुला करने का चाबी है। मीरा ने अपने एफर्मेशन में दृढ़ बनी रही, मैं प्यार और दया के लायक हूँ, हर पहलू को प्यार और सहानुभूति के साथ अपनाते हुए। पार्ट 4 स्वाभिमान से प्यार करना। जीवन के दौर में खुद से प्यार करना आसान नहीं होता। एफर्मेशन, मैं प्यार और दया के लायक हूँ। मैं खुद की देखभाल में प्राथमिकता देते हैं और अपनी अच्छी स्थिति की अहमियत को समझता हूँ। रिया एक युवा महिला अपनी मिड-20s में थी, जिसे अपने जीवन के हर पहलू में परिपूर्णता की दिशा में प्रयास करते देखा गया। अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने से लेकर रिश्तों को बनाए रखने तक उसने अपने आप को निरंतर दबाया, अक्सर अपनी खुद की देखभाल को भूल जाते हुए। एक दिन जब उसने अपने सोशल मीडिया फीड पर स्क्रॉल किया, रिया को स्वाभिमान से प्यार करना नामक एक वीडियो पर ध्यान गया। रुचि से भरे उसने उस पर क्लिक किया और होस्ट के शब्दों को ध्यान से सुना। जीवन के दौर में खुद से प्यार करना आसान नहीं होता। ये शब्दों ने रिया को गहरा प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि जीवन के गड्ढे में उसने अपने आप को वो प्यार और सहानुभूति दिखाने की जरूरत भूल गई थी जो उसको हकदार थी। वीडियो में शेयर की गई एफर्मेशन, मैं प्यार और दया के लायक हूँ, मैं खुद की देखभाल में प्राथमिकता देते हैं और अपनी अच्छी स्थिति की अहमियत को समझता हूँ, से प्रेरणा मिलती हुई रिया ने फैसला किया कि ऐप कुछ बदलेगा। उसने खुद के लिए समय निकलना शुरू किया, जो उसको खुशी देते थे, चाहे वो पार्क में घूमने जाना हो, उसके पसंदीदा शौक में खो जाना हो या बस एक लंबा और आरामदायक स्नान लेना हो। हर खुद से प्यार की हरकत के साथ रिया ने एक नई तरक्की महसूस की, जिसमें एक नई उमंग और शांति थी। जैसे ही उसने अपनी खुद की देखभाल को महत्व देने का फैसला किया, रिया ने देखा कि उसके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आया। उसने अपने रिश्तों में अधिक उपस्थित होकर अपने जरूरत और सीमाओं को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त किया। काम में उसने टास्क को नए प्रगतिशीलता और उद्देश्य के साथ देखा। समय के साथ रिया की खुद से प्यार की यात्रा उसके चारों ओर के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी। उसने महसूस किया कि अपनी खुशियों और स्वास्थ्य की कीमत और उनकी देखभाल को महत्व देने से वह जीवन के चुनौतियों और असंवेदनशीलताओं का बेहतर सामना कर सकती थी। जब रिया अपनी खुद की खोज और खुद से प्यार की यात्रा पर आगे बढ़ती गई, वह हर एक दिन को एक नई शुरुआत के साथ गले लगाती, अपने आप को एक नए सुरक्षा की प्रतिज्ञा देती, अपनी कीमतियात को और खुद को निरंतर प्यार करने की अहमियत को दोबारा तय करती। पार्ट 5 अपने पैशन को परस्यू करना। अब चलिए सपनों और पैशंस के बारे में बात करें। एफर्मेशन, मैं अपने लक्ष्यों के प्रति पैशनेट हूँ। मैं तय किया गया लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने सपनों को पूरी कोशिश के साथ पूर्ण करता हूँ। राहुल एक युवा लड़का था जिसका सपनों में बहुत बड़ा इरादा था और उसके पैशंस भी उतने ही बड़े थे। बचपन से ही उसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में रुचि थी। वह घंटों तक गैजेट्स के साथ खेलता रहता था, उनका काम करते हुए समय बिताता था और सपना देखता था कि एक दिन खुद कुछ ऐसा बनाएगा जो क्रांतिकारी होगा।
एक दिन जब वह YouTube पर वीडियोस देख रहा था, उसने एक प्रेरणा देने वाले टॉक का वीडियो देखा जिसका टाइटल था अपने पैशन को परस्यू करना। वह आइस पर क्लिक किया और होस्ट के शब्दों को ध्यान से सुना। ए फ्लैट, चलिए सपनों और पैशंस के बारे में बात करें। ये शब्दों ने राहुल को गहरा प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि उसका टेक्नोलॉजी के प्रति पैशन सिर्फ एक शौक नहीं था या उसका बुलावा, उसकी जिंदगी का उद्देश्य था। वीडियो में शेयर की गई एफर्मेशन, मैं अपने लक्ष्यों के प्रति पैशनेट हूँ। मैं तय किया गया लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने सपनों को पूरी कोशिश के साथ पूर्ण करता हूँ। मैं उससे हौसला दिया। उसने अपने पैशन के पीछे पूरी लगन के साथ दौड़ना डिसाइड किया, अपने लिए उचित लक्ष्य तय किया। उसने कोडिंग कोर्सेज में एनरोल किया, टेक वर्कशॉप्स में शामिल हुआ और अपने खाली वक्त में अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। मुश्किलों और विपत्तियों का सामना करते हुए भी राहुल दृढ़व्रत रहा और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित रखा। जैसे ही उसने अपने पैशन में गहराई में झेला, राहुल ने एक आनंद और उद्देश्य का एहसास किया जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। उसने समझा कि जब आप अपने पैशन को समर्पण और दृढ़व्रत से परस्यू करते हैं, तो सफलता अनिवार्य होती है। हर एक उद्देश्य को हासिल करते हुए राहुल को गौरव और संतुष्टि का एहसास हुआ, जानकर कि वह अपने सपनों को साकार करने की ओर एक कदम और करीब आ गया है। और जैसे ही वह अपने सफर पर आगे बढ़ता गया, वह अपने आप से एफर्मेशन को दोहराता रहा, अपने पैशंस को पूरी लगन और समर्पण के साथ परस्यू करने की अपनी प्रतिज्ञा को फिर से मजबूती देता। जब हम इस नए अध्याय में प्रवेश करते हैं, तो इन एफर्मेशंस को अपने आप को अनुकूल बनाने में आपको मदद करें। अपने एफर्मेशंस को कमेंट में शेयर करें और चलिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि 2024 हमारा बेहतरीन वर्ष हो। याद रहे, आपके पास अपने जीवन को आकर्षित करने का शक्ति है। नए वर्ष की शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उससे एक थम्स अप जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी नए मोटिवेटिंग एपिसोड को ना छोड़ें। आप सबको एक अनमोल और परिवर्तनात्मक 2024 की शुभकामनाएं। अगली बार तक पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए।